कहना चाहूंगा, संभल की आवाम अब पढ़ चुकी है, समझ चुकी है, जान चुकी है कि तुम नपुंसक और निकम्मे हो। मेरे दोस्तों, मैं आपसे एक कहना चाहता हूं, जो इन्होंने शहर में भ्रम फैला रखा है, शहर को दो हिस्सों में बांट रखा है, एक नवाब वाला और एक डॉक्टर वाला, तो मैं कहना चाहता हूं, दो हिस्सों में बंटकर कभी संभल की तरक्की नहीं हो सकती। संभल को साथ रहना है, संभल का विकास तभी हो सकता है जब संभल साथ रहेगा। किसी को तुरक के नाम पे बांट दिया, किसी को खासाब के नाम पे बांट दिया, किसी को दीपा सराय के नाम पे बांट दिया, किसी को मियां सराय के नाम पर बांट दिया, संभल को बांट दिया और संभल की तरक्की खत्म कर दी इन लोगों ने। मैं जानता हूं आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन दोनों निकम्मे लोगों के नेताओं के बहुत हमदर्द हैं। मैं उनसे माफी चाहता हूं, मगर मैं जो भी बोल रहा हूं आपकी आवाम, आपके लिए और आपकी औलाद के भविष्य के लिए बोल रहा हूं। हमारे कायद जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब चंद मिनटों में आपके पास पहुंचने वाले हैं। अब मैं प्रदेश सचिव ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जनाब इमरान बॉबी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 मिनट में अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। जनाब इमरान बॉबी साहब। स्टेज पर तशरीफ फरमा हमारे सांसद जनाब इम्तियाज जलील साहब और हमारे प्रत्याशी मुशीर खां तरीन साहब और मेरे बड़े भाई ज़िला अध्यक्ष संभल असद अब्दुल्ला साहब और मेरा बहुत ही अजीज़ सारिम, जो कि हमारी पार्टी के अंदर एक बहुत ही आला मुकाम रखता है, बहुत ही इज्जत है उसकी। बैरिस्टर साहब भी उसे बहुत पसंद करते हैं, तो इसलिए हम पे वाजिब हो जाता है कि हम भी उससे बहुत मोहब्बत करें। और स्टेज पर तशरीफ फरमा हमारे उत्तर प्रदेश के महासचिव साबिर साहब और संभल की गयूर आवाम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अब जैसा कि उत्तर प्रदेश इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन का माहौल है, जगह जगह अट्टे अट्टे पर थोड़े थोड़े लोग 4-4, 5-5 करके इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इलेक्शन के हालात और जायजा ले रहे हैं। कल एक मैं शादी में शिरकत किया था, उस शादी में हसनपुर से एक बंदा आया हुआ था, उसने मुझसे सवाल किया कि भाई उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश की सरकार नहीं आएगी तो उसकी बड़ी वजह ओवैसी साहब होंगे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई वो कैसे, आप थोड़ा मुझे समझा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि जो वोट काटेंगे ओवैसी साहब के कैंडिडेट्स, तो वो समाजवादी का वोट काटेंगे। मैंने उनसे कहा बिल्कुल सही बात है कि अखिलेश का ही वोट कटेगा, क्योंकि अखिलेश बीजेपी को फ्रंट बने हुए हैं हराने के लिए। तो अब अखिलेश का जितना भी वोट कटेगा वो सिर्फ हमारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काटेगी। मैंने उनको कहा कि 403 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं वो किसका वोट काटेंगे, और ये जो जंगली हाथी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर घूम रहा है वो किसके वोट काटेगा। और हमारे जो महान दल, अपना दल, वो राजभर, जिसे कोई उत्तर प्रदेश के अंदर जानता भी नहीं था, वो किसका वोट काटेगा। अब मेरे भाइयों, समझाने की बात यह है कि सिवाय मुसलमान, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मेजॉरिटी में जो वोट मुसलमानों का मिल रहा है, हमारे दलित भाइयों का भी मिल रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव या उनके समर्थक क्या सिर्फ मुसलमानों के वोटों से हरवाएंगे उनको? क्या कांग्रेस हिंदू पार्टी, कांग्रेस नहीं अखिलेश के वोट काटेगी? क्या हाथी, जंगली हाथी, क्या वो अखिलेश यादव का वोट नहीं काटेगा? तो बाद में कहने लगे हाँ कह तो सही रहे हो, लेकिन मुसलमान को उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को हराना है, इसलिए अखिलेश को वोट दीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि 2014 में, 2017 में, 2019 में मुसलमानों ने अखिलेश को वोट दिया, मगर
अखिलेश नाकाम रहे बीजेपी को हराने में, तो अब मुसलमान क्या पागल है जो अपना वोट अब अखिलेश यादव को देगा? अखिलेश यादव पहले अपना यादव वोट बचा के रखे हैं, वो बीजेपी में भाग चुका है। मेरे दोस्तों, आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं, जब संभल की प्रोग्राम जब संभल का हो रहा है तो संभल पे बात हो जाए। संभल में एक बावला आदमी नीले रंग के झंडे में शहर में घूम रहा है नोटों के बैग लेके। उससे कहो कि जाहिल इंसान, तुझे संभल तेरे पैसे से बिकने वाली आवाम नहीं है संभल की। अपने नोटों को तू बर्बाद कर रहा है। अगर तूने प्यार से वोट मांगा होता तो एक बार को ये आवाम दे देती, बड़ी भोली आवाम है। मगर मेरे लाल, तुझे तेरे नोटों के बलबूते पे पैसे देने, वो वोट नहीं देने वाली। तेरे साथ बाजरा रंगा जा रहा है बेटा, तुझे समझ में ना आ रहा। अब रही बात हमारे संभल की सियासत की, जो रेस के ट्रैक पे जो घोड़ा दौड़ रहा है लाल रंग की टोपी वाले का, तो उससे कहिए कि उत्तर संभल की आवाम तेरी टांगे थी, मगर अब तेरी टांगे खिसक चुकी हैं। आवाम समझ चुकी है, तू लंगड़ा हो चुका है। अब रही बात, हमारे संभल में एक कद्दावर नेता है, आप सब जानते होंगे, 50 साल से हैं, मगर उनसे कहो अगर उन्होंने मजलिस का साथ दिया होता तो अपने घर की सियासत बचा लेते। इस बार कुंदरकी से जमानत जब्त हो जाएगी। मेरे लालो, आप अपना वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फेवर में देना। अब मैं ये कहना चाहूंगा, संभल की आवाम अब पढ़ चुकी है, समझ चुकी है, जान चुकी है कि तुम नपुंसक और निकम्मे हो। मेरे दोस्तों, मैं आपसे एक कहना चाहता हूं, जो इन्होंने शहर में भ्रम फैला रखा है, शहर को 2 हिस्सों में बांट रखा है, एक नवाब वाला और एक डॉक्टर वाला, तो मैं कहना चाहता हूं 2 हिस्सों में बंटकर कभी संभल की तरक्की नहीं हो सकती। संभल को साथ रहना है, संभल का विकास तभी हो सकता है जब संभल साथ रहेगा। किसी को तुरक के नाम पे बांट दिया, किसी को खासाब के नाम पे बांट दिया, किसी को दीपा सराय के नाम पे बांट दिया, किसी को मियां सराय के नाम पर बांट दिया, संभल को बांट दिया और संभल की तरक्की खत्म कर दी इन लोगों ने। मैं जानता हूं आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन दोनों निकम्मे लोगों के नेताओं के बहुत हमदर्द हैं। मैं उनसे माफी चाहता हूं, मगर मैं जो भी बोल रहा हूं आपकी आवाम, आपके लिए और आपकी औलाद के भविष्य के लिए बोल रहा हूं। आप एक बताइए, एक बात, पिछले 50 साल से एक कद्दावर नेता को वोट देते आते हो, लेकिन एक कद्दावर नेता ने संभल का विकास क्या कराया? और एक पते की बात बताऊं, कद्दावर नेता की भतीजी अभी 1 साल पहले डिलीवरी के दौरान मर गई। कद्दावर नेता रोए नहीं उस पर। कद्दावर नेता के खानदान की बेटी मर जाती है, मगर उस कद्दावर नेता को इस बात की फिक्र नहीं है कि संभल का विकास होना चाहिए था, संभल के अंदर अस्पताल होने चाहिए थे। अब इन जैसे लोगों को अगर आप वोट देते रहेंगे, इनकी औलादें रात को शाम के 3 बजे उठती हैं, वो क्या आपका काम कर पाएंगी? बताओ, हाथ उठाओ। अगर लगता है तुम्हें एक काम कर पाएंगी तो इन्हें नेता बनाइए, वरना इन्हें चप्पल मार के शहर से भगाइए। समझ में आ गया? अब रही बात, लोग ये सोचते हैं कि संभल की राजनीति के अंदर अगर कोई पौधा पैदा होगा तो इसमें दोनों नेता जब तक पानी नहीं डालेंगे तो ये बड़ा नहीं होगा। गलत बात। संभल की आवाम पड़ चुकी है, चप्पे चप्पे पे नेता है। मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप घबराओ मत, अल्लाह का नाम लेके आगे बढ़ो, मजलिस से जुड़ो। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कह रखा है कि आपके बीच से नेता पैदा करूंगा, उसका एग्जाम्पल मैं हूं। आज से 4 महीने पहले मुझे कोई नहीं जानता था,
मैं एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, फिर जामिया का रहा, एक छोटा सा वकील दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता था। मगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके बनाए हुए उत्तर प्रदेश के सदर शौकत अली साहब और हमारे संगठन मंत्री साहब इकबाल साहब, उन लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोग निडर हैं, कोशिश करते हैं, अपने क्षेत्र के अंदर नेताओं से नहीं डरते, उन लोगों को उठाया और आगे बढ़ा दिया। आज अल्लाह का करम है, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, शौकत साहब ने उत्तर प्रदेश के टिकट मेरे हाथों बंटवाए, संभल के बंदे के हाथों बंटवाए। तुम्हारे बीच से एक नेता पैदा कर दिया है। क्या तुम मेरा साथ न दोगे? बोलो, दोगे कि न दोगे? मैं ये आप लोगों से कहना चाहता हूं, इन निकम्मे नेताओं से अब ऊक जाओ, इन्हें वोट मत दो, हाथ जोड़ लो इनसे कि हमने 40 साल आपको देख लिया, 50 साल आपको देख लिया, आपसे कुछ ना हो पाया और होगा भी ना। जहन ही नहीं है इनके, वो सत्ता की लालच के चक्कर में अपने शहर की आवाम को छोड़कर जाने वाला वो क्या तुम्हारा नेता हो सकता है? सत्ता की लालच में सिर्फ संभल छोड़ा जियाउर रहमान वर्क ने, क्या वो तुम्हारा नेता हो सकता है? क्या 60,500 वोट मजलिस से लिए थे, क्या दोबारा ना मिलते उसको? मगर उसके साथ उसकी टीम के कुछ मीर कासिम रह रहे हैं, उसका करियर खा गए वो लोग, काना भूसी करके कि जियाउर रहमान भाई, समाजवादी की सरकार आ रही है, आप टिकट ले लो, कहीं से भी जीत जाओगे। उन लोगों ने उसका जहन खराब किया। बल्कि मुझे ये पता चला है कि डॉक्टर साहब मुखालिफ थे इस बात के कि वो वहां से लड़े, जो पता चला है, हो सकता है झूठ भी हो,